आप भी 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप जान रहे हैं कि आपका मंथली एग्ज़ाम पड़ रहा है और आपका जो 1 तारीख को जो हिंदी के पेपर और इंग्लिश का पेपर पढ़ने वाला है। तो हिंदी का पेपर हम लेकर आ चुके हैं और ओरिजिनल पेपर है। अगर आप किसी भी क्लास आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स ये तीनों क्लास है तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला वीडियो जो हो सके आपके पास जल्द पहुंच सके। उसके बाद आप विषय कोड भी मिला सकते हैं कि आपका विषय कोड ये होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है जिसमें से आपको दिख रहा है कि 30 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, 25 का उत्तर देना है। आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो हमने जाना ऑप्शन नंबर जो हमारा बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन अल्प विरामची है? तो अल्प विरामची कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ड का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका जो ट्रिक होता है वो होता है KTM2। ठीक है, तो इसका जो होता है आप क वर्ग किससे बोलेंगे? कंठ से, च वर्ग तालु से, मूर्धन से, ट वर्ग त को दंत से, ओ को ऊंट से। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर नहीं दिया, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रकाश शब्द में कौन उपसर्ग है? तो पर जो है वह क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब जो होता है जो पहले लग जाए। तो ठीक है, पहले लग जाए। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है? तो प्रत्यय लड़ाई, आई, तो लड़ाई कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा 6ठा क्वेश्चन कह रहा है कि अस्त शब्द का विलोम क्या होता है? तो अस्त का मतलब होता है उदय, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7वां क्वेश्चन है हमारा सरस्वती शब्द का परवाची क्या होता है? तो सरस्वती शब्द का परवाची शब्द होता है शारदा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, यही रियल पेपर है, इससे हटकर कोई अलग नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर कितना है? तो 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? तो संपत्ति जो है ये क्या है? शुद्ध शब्द, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो कह रहा है कि पॉकेट गर्म होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो खर्च करना। क्या होता है? खर्च करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन है 10 नंबर, दाल रोटी शब्द में कौन तत्पुरुष है? तो अगर बीच में ये हाइफन लग जाए तो क्या होता है? द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नंबर 11 क्वेश्चन करें, मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद क्या हो जाए? मनो प्लस रथ, मनो प्लस रथ, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्र कमरे से बाहर गया, इस वाक्य में कारक क्या है? तो कारक कौन सा हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा यहाँ पर जो हो जाएगा आपको 25 ही देना है। ठीक है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जानते होंगे तो, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन का अपमान शब्द का विशेषण क्या होता है? अपमान, अपमानित क्या है? तो अपमानित होता है। ठीक है, अपमानित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि विवाह शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो वह जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वह जो ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर देख रहे हैं कि 25 नंबर जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो इस वाक्य खंड में एक शब्द है तो क्या हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन इसमें जो हो जाएगा नहीं आया है, तो ये जो हो जाएगा छूट गया है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आप सी जो हो जाएगा, सी ये मिटक गया है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 का जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16 जो है कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में, अब आपके बुक से पूछ लिया गया है। ठीक है, बुक से पूछ लिया गया है, पाठ्य पुस्तक के में प्रस्तुत विद्यापति के दोनों पद, क्या कह रहा है, पद कहाँ से लिया गया है, तो वह जो लिया गया विद्यापति पद्रावली से लिया गया। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है, तो वह सप्तर्षि को देखकर। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है, 18 कर रहा है, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट भरने के लिए मजूरी करो, मजूरी करो, ऐसा खेती करने के बजाय कथन किसका है, तो ये जो है किसका है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा ये जो हो जाएगा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुन्नी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, कि 19 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। 19 नंबर को, कविता पर किस पाठ की विद्या है, तो निबंध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, किस मानसिक शक्ति के बिना ना तो अच्छी कविता हो सकती है और ना ही पूरा आनंद लिया जा सकता है। ये जो होता है क्या, निराशय, कल्पना, आश्चर्य, निरुत्साह, तो ये इसका जो हम क्या हो जाएगा, तो इसका जो ना आश्चर्य है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है, तुलसी राम ने किसके मुंह से यह वचन कहा कि जो बतनाऊ पर बधु विदो पिता वचन मनेहु नहीं हो, तो ये जो होता है राम के नाम से सुना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राम। ठीक है, इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर जो है देखे 22 नंबर क्वेश्चन देखे, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता का उद्देश्य क्या है, तो वह है हृदय पर क्या करना, प्रभाव डालना। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा एक करेक्ट आंसर है, एक जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, हिंदी के महान कवि प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था, तो वह जो हुआ था क्या हुआ था, 31 जुलाई 1900 क्या था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 79। ठीक है, 1879 ईस्वी में। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, विद्यापति ने कमल पुष्प को नायक में किस अंग की उपमा समर्थक किया है, तो वह जो किया है किसके, तो वह जो मुख के किया है। ठीक है, मुख को किया। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद विद्यापति के रचयिता पद में मुरारी शब्द किसके लिया है, तो कृष्णा के लिए। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 26 नंबर क्वेश्चन करा है कि सच बोलने पर संसार किसको मारने दौड़ता है, तो वह दौड़ता है तो ये है, तो किस कविता है, कवि को, किसको, कवि को। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 27 नंबर, कवि की दृष्टि में सही ज्ञान क्या है, तो सही ज्ञान जो है वह जब प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर साखी शब्द और रामायणी की रचना किसने की, तो ये किसने की, तो 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर भी देख रहे हैं। 28 नंबर जो है कबीर ने की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है भक्त कवित्री मीराबाई किसके उपन्यासिक थी, तो वह जो थे किसके थी, तो वह राम की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भक्त कवित्री मीराबाई की तुलना भारतीय संहिता में किसके तामिल की वैश्व भक्ति कवित्री की गई है, तो वह की गई है गोंदा से। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने पूरा ऑब्जेक्टिव देख लिया, ऑब्जेक्टिव देख लिया। ठीक है,
अब सब्जेक्टिव भी आप देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्टिव जो होगा इस रूप में आएगा, ठीक है, जिसको आपका जो होता है 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है, आपका 10 पूछे जाएंगे, ठीक है, तो यही जो रहेगा आपका रहेगा। इसका PDF लेना चाहते हैं तो इस वीडियो पर आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पर आप SMS कर सकते हैं, जिसको आपको PDF दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप 12th क्लास की अगर PDF के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका हर विषय का PDF दिया जाएगा, जिसे आपको मात्र 30 रुपया देना होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।